जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना कि अल्कोहल क्या है और इसका वर्गीकरण किन विधियों द्वारा किया जा सकता है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि अल्कोहल का नामकरण किन पद्धतियों की सहायता से किया जा सकता है। तो अल्कोहल के नामकरण की अनेक पद्धतियां हैं, जिनमें से दो पद्धतियां बहुत ही ज्यादा प्रचलित हैं। सबसे पहली पद्धति आपकी साधारण या निरर्थक नाम पद्धति और दूसरी पद्धति को हम कहते हैं आईयूपीएसी पद्धति। इसमें हम लिखेंगे कि अल्कोहल के नामकरण को दो पद्धतियों द्वारा किया जा सकता है, या अल्कोहल का नामकरण दो पद्धतियों द्वारा किया जा सकता है। अल्कोहल के नामकरण को दो पद्धतियों द्वारा किया जा सकता है। सबसे पहली पद्धति साधारण या निरर्थक नाम पद्धति और दूसरी होती है आईयूपीएसी पद्धति। इसमें सबसे पहली हेडिंग डाल देना है साधारण या निरर्थक नाम पद्धति। सबसे पहले हम जानेंगे कि साधारण या निरर्थक नाम पद्धति में अल्कोहल का नामकरण कैसे किया जा सकता है। तो अल्कोहल के साधारण या निरर्थक नाम पद्धति में नामकरण को एल्किल अल्कोहल के रूप में किया जाता है। यानी अल्कोहल का साधारण नाम पद्धति में नाम कैसे लिखते हैं, तो एल्किल अल्कोहल के रूप में लिखते हैं। जैसे CH3OH है तो मेथिल अल्कोहल हो जाएगा, C2H5 है तो एथिल अल्कोहल हो जाएगा। जैसे इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे अल्कोहल के साधारण नाम पद्धति में अल्कोहल के साधारण नाम पद्धति में नामकरण करते समय अल्कोहल के साधारण नाम पद्धति में नामकरण करते समय एल्किल अल्कोहल के रूप में लिखा जाता है। इसे एल्किल अल्कोहल के रूप में लिखा जाता है। एल्किल अल्कोहल के रूप में लिखा जाता है। इस साधारण नाम पद्धति या निरर्थक नाम पद्धति में क्या होता है, तो अल्कोहल के साधारण नाम पद्धति में नामकरण करते समय इसे एल्किल अल्कोहल के रूप में लिखा जाता है। जैसे जो अल्कोहल का सूत्र होता है इसे हम कहते हैं, जैसे यह आपका होता है R≡OH, ये अल्कोहल का सूत्र है। इसे हम कहते हैं एल्किल अल्कोहल। साधारण नाम में क्या कहेंगे, साधारण नाम में कहेंगे एल्किल अल्कोहल। अब जैसे R के स्थान पर हम कोई CH3 या C2H5 कोई भी एल्किल समूह ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 मतलब मेथिल, और OH के लिए क्या लग जाएगा, OH के लिए लग जाएगा अल्कोहल। इसी क्रम में एक दूसरा एग्जांपल C2H5OH, तो इसमें C2H5 क्या है, ये एल्किल समूह है। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए एथिल होगा। यानी कार्बन की गिनती आप लोग जानते हैं C1 से लेकर के C10 तक। अगर कार्बन 1 होता है तो उसके लिए मेथ लिखते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ लिखते हैं, 3 के लिए प्रोप लिखते हैं, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट और 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेड। तो यहाँ पे देखेंगे कार्बन 2 है तो ये हो जाएगा एथिल, और OH के लिए क्या लिखेंगे, OH के लिए लिखेंगे अल्कोहल। यानी इसका साधारण नाम पद्धति में नामकरण क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल हो जाएगा। अब इतना आप लोग नोट कर लें। फिर हम जानेंगे कि साधारण नाम पद्धति में
कुछ पूर्वलग्न यूज किया जाता है। जैसे कोई प्राथमिक कार्बन परमाणु से अगर कोई हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तो उसके लिए एन यूज करते हैं पूर्वलग्न। फिर अगर कोई द्वितीयक कार्बन परमाणु से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तो उसके लिए आइसो यूज करते हैं। फिर इसी क्रम में नियो क्या होता है जानेंगे। अगली हेडिंग डाल देंगे कि विभिन्न एल्किल समूहों के लिए पूर्वलग्न, यानी एल्कोहल के साधारण नाम पद्धति में जो एल्किल समूह आते हैं इनके नामकरण से पहले क्या क्या पूर्वलग्न लगाए जाते हैं और उनकी क्या कंडीशंस होती है ये जानेंगे। तो हेडिंग डालेंगे कि विभिन्न एल्किल समूहों के लिए पूर्वलग्न, विभिन्न एल्किल समूहों के लिए, विभिन्न एल्किल समूहों के लिए पूर्वलग्न, विभिन्न एल्किल समूहों के लिए पूर्वलग्न। तो इसमें हम जानेंगे कि जब कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला पाई जाती है तो उसमें एल्किल समूह के नाम से पहले एन पूर्वलग्न लगाया जाता है, एन मतलब नॉर्मल होता है। फिर इसके बाद में अगर किसी कार्बन परमाणु की श्रृंखला में अंत में मेथिल समूह पार्श्व श्रृंखला के रूप में जुड़ा होता है तो उसमें हम आइसो पूर्वलग्न लगाते हैं, यानी मेथिल समूह का या एल्किल समूह का नामकरण करने से पहले आइसो पूर्वलग्न लगाया जाता है। इसी क्रम में जब किसी कार्बन परमाणु की श्रृंखला में अंत में एक ही कार्बन परमाणु से दो मेथिल समूह पार्श्व श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं तो ऐसे यौगिकों का साधारण नाम करते समय जो आपका एल्किल समूह है उसमें पूर्वलग्न लगाते हैं नियो। क्या पूर्वलग्न लगाते हैं? नियो लगाते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि एल्कोहल का या एल्कोहलों का साधारण नामकरण करते समय, साधारण नामकरण करते समय, एल्कोहलों का साधारण नामकरण करते समय एल्किल समूहों से पहले, एल्किल समूहों से पहले, एल्किल समूहों से पहले एन कामा आइसो कामा नियो आदि पूर्वलग्न लगाया जाता है, आदि पूर्वलग्न लगाया जाता है, आदि पूर्वलग्न लगाया जाता है। इसमें सबसे पहली हेडिंग हम डालेंगे आइसो एन पूर्वलग्न। सबसे पहली हेडिंग क्या डालेंगे? एन पूर्वलग्न, एन पूर्वलग्न। इसमें लिखेंगे जब कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला पाई जाती है, जब कार्बन परमाणुओं की, जब कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला पाई जाती है, सीधी श्रृंखला पाई जाती है, सीधी श्रृंखला पाई जाती है तो एल्किल समूह के नाम से पहले, यानी यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो साधारण नाम पद्धति में एल्कोहल का नामकरण करते हैं तो एल्किल एल्कोहल के रूप में करते हैं। अब बात हो रही है कि एल्किल समूह से पहले जो पूर्वलग्न लगाया जाता है वो तीन प्रकार के पूर्वलग्न लगाए जाते हैं। सबसे पहला आपका एन पूर्वलग्न, दूसरा आइसो पूर्वलग्न और तीसरा नियो पूर्वलग्न। तो अभी हमने बताया कि एन पूर्वलग्न जो है इसमें आपने लिखा कि कार्बन परमाणु की जो सीधी श्रृंखला पाई जाएगी और उसमें हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होगा, यानी 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जब कोई हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तो उसे हम कहेंगे एन पूर्वलग्न लगाएंगे। उसके एल्किल समूह के नामकरण से पहले एन पूर्वलग्न लगाएंगे। तो इसमें लिखेंगे हम सीधी श्रृंखला पाई जाती है तो एल्किल समूह के नाम से पहले, तो एल्किल समूह के नाम से पहले एन पूर्वलग्न लगाया जाता है, एन पूर्वलग्न लगाया जाता है। एल्किल समूह के नाम से पहले एन पूर्वलग्न लगाया जाता है। जैसे जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2
सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे लगा दें हाइड्रोक्सी समूह। तो देखेंगे कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला पाई जा रही है और इसमें कार्बन परमाणु की संख्या है 4। तो सबसे पहले सीधी श्रृंखला के लिए हम पूर्वलग्न लगाएंगे N, फिर एल्किल समूह का नाम लिखेंगे। 4 कार्बन परमाणु के लिए एल्किल हो जाएगा ब्यूटिल, 4 कार्बन परमाणु के लिए एल्किल समूह क्या हो जाएगा ब्यूटिल, और फिर OH के लिए लिखेंगे एल्कोहल। तो इसका साधारण नाम हो जाएगा N ब्यूटिल एल्कोहल। अब इसके बाद में एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, यानी कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला पाई जा रही है। तो इसके लिए हम लगाएंगे N पूर्वलग्न, फिर उसके बाद में लिखेंगे एल्किल समूह का नाम। तो एल्किल समूह 3 कार्बन परमाणु के लिए हो जाएगा प्रोपिल, और OH के लिए क्या लगाएंगे एल्कोहल। तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा N प्रोपिल एल्कोहल। अब इतना आप लोग नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम दूसरी हेडिंग डालेंगे आइसो पूर्वलग्न, यानी जानेंगे कि आइसो पूर्वलग्न कब लगाया जाता है। तो अगली हेडिंग पड़ जाएगी आइसो पूर्वलग्न। आइसो पूर्वलग्न, आइसो पूर्वलग्न। आइसो पूर्वलग्न जब कार्बन परमाणु में जब कार्बन परमाणु की श्रृंखला से कोई प्रतिस्थापी जुड़ जाता है, कोई मेथिल समूह जुड़ जाता है, तो ऐसे एल्किल समूह के नामकरण से पहले हम आइसो पूर्वलग्न लगाते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं इसमें, इसे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि जब हाइड्रोक्सी समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो ऐसे एल्कोहल का साधारण नाम करते समय हम आइसो पूर्वलग्न का प्रयोग करते हैं। तो हम इसे भी लिख सकते हैं, दूसरी परिभाषा को भी लिख सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब हाइड्रोक्सी समूह 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो ऐसे एल्कोहल के साधारण नाम में, ऐसे एल्कोहल के साधारण नाम में या साधारण नामकरण में आइसो पूर्वलग्न जोड़ा जाता है। आइसो पूर्वलग्न जोड़ा जाता है, आइसो पूर्वलग्न जोड़ा जाता है। जैसे एग्जांपल के द्वारा समझेंगे, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH3 लगा दिया गया और यहाँ पे OH। तो देखेंगे जो आपका ये कार्बन परमाणु है, ये 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम कहेंगे 2 डिग्री कार्बन। और जब 2 डिग्री कार्बन परमाणु से सिंगल बॉन्ड OH समूह यानी हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है, तो ऐसे एल्कोहल को हम द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। और इस द्वितीयक एल्कोहल का जब हम साधारण नामकरण करते हैं तो आइसो पूर्वलग्न लगाया जाता है। आप सीधी सी बात इसलिए लिख सकते हैं कि जब द्वितीयक एल्कोहल का साधारण नामकरण किया जाता है तो एल्किल समूह में पूर्वलग्न आइसो लगाया जाता है। जैसे अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो आइसो पूर्वलग्न लगाएंगे। आइसो पूर्वलग्न लगाएंगे, कितने कार्बन परमाणु है 4, तो 4 के लिए एल्किल समूह हो जाएगा ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल, और OH के लिए क्या हो जाएगा एल्कोहल हो जाएगा। तो इस एल्कोहल का नाम क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। इसे एक दूसरे एग्जांपल से समझेंगे। CH3 CH, और यहाँ पे आपने जोड़ दिया CH3 और यहाँ पे OH जोड़ दिया। अब देखेंगे कि इसमें जो एक कार्बन परमाणु है ये 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, यानी इसे हम कहेंगे 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़े होने के कारण ये एल्कोहल आपका कहलाएगा द्वितीयक एल्कोहल। और द्वितीयक एल्कोहल का साधारण नामकरण करते समय एल्किल समूह के नाम से पहले आइसो पूर्वलग्न लगाया जाता है। तो इसमें इसका नाम हो जाएगा आइसो, कितने कार्बन है 3, तो 3 के लिए एल्किल हो जाएगा प्रोपिल,
आइसोप्रोपिल और OH के लिए एल्कोहल, इसका साधारण नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इतना आप लोग नोट कर लेंगे। फिर हम जानेंगे कि ये नियो पूर्वलग्न कब लगाया जाता है। अगली हेडिंग डाल देना नियो पूर्वलग्न, नियो पूर्वलग्न, नियो पूर्वलग्न। या पूर्वलग्न नियो, नियो पूर्वलग्न या पूर्वलग्न नियो कब लगाया जाएगा? तो जब कार्बन परमाणु की श्रृंखला से एक ही कार्बन परमाणु से दो मेथिल समूह पार्श्व श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं, तो ऐसे एल्कोहल का, ऐसे कंपाउंड का साधारण नाम करते समय एल्किल समूह के नाम से पहले नियो पूर्वलग्न लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? तो एल्किल समूह के नामकरण से पहले नियो पूर्वलग्न लगाया जाता है। इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि जब तृतीयक एल्कोहल का साधारण नामकरण किया जाता है तो एल्किल समूह के नाम से पहले नियो पूर्वलग्न लगाया जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब तृतीयक एल्कोहल का, इससे पहले हमने लिखा था कि जब 3 डिग्री कार्बन परमाणु से कोई हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है, यानी कि वो 2 डिग्री, उसमें लिखा था जब 2 डिग्री यानी अब जानेंगे कि नियो पूर्वलग्न क्या होता है। जब कार्बन परमाणु की श्रृंखला में एक ही कार्बन परमाणु से दो मेथिल समूह पार्श्व श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड का साधारण नामकरण करते समय नियो पूर्वलग्न लगाया जाता है। इसे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि जब तृतीयक एल्कोहल का साधारण नामकरण कराया जाता है तो एल्किल समूह के नामकरण से पहले नियो पूर्वलग्न लगाया जाता है। इसमें हम लिखेंगे जब, या आप पूरा लिख सकते हैं, जब 3 डिग्री कार्बन परमाणु से कोई हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है, यानी वो आपका तृतीयक एल्कोहल ही है, तो आप सीधा सीधा ये भी लिख सकते हैं कि जब तृतीयक एल्कोहल का, जब तृतीयक एल्कोहल का साधारण नामकरण किया जाता है, साधारण नामकरण किया जाता है, साधारण नामकरण किया जाता है, जब तृतीयक एल्कोहल का साधारण नामकरण किया जाता है तो एल्किल समूह के नाम से पहले, तो एल्किल समूह के नाम से पहले, तो एल्किल समूह के नाम से पहले नियो पूर्वलग्न लगाया जाता है, नियो पूर्वलग्न लगाया जाता है, नियो पूर्वलग्न लगाया जाता है। जैसे इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, जैसे लिखेंगे जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे एक ही कार्बन परमाणु से दो एल्किल समूह जोड़ दें, यानी दो मेथिल समूह जोड़ दें, और इसी से हम हाइड्रोक्सी समूह जोड़ दें, तो ये आपका कहलाएगा तृतीयक एल्कोहल। क्यों? क्योंकि ये ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है जो 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, यानी इसे हम कहेंगे 3 डिग्री कार्बन। और जब कोई हाइड्रोक्सी समूह 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो वो फिर कहलाएगा 3 डिग्री एल्कोहल, जिसे हम तृतीयक एल्कोहल भी कहते हैं। अब इसका साधारण नामकरण करना है तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले हम नियो पूर्वलग्न लगाएंगे, फिर हम आएंगे एल्किल समूहों की संख्या पे, यानी कितने कार्बन परमाणु हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 के लिए एल्किल समूह क्या हो जाएगा? पेंटिल हो जाएगा, और OH के लिए लिखेंगे हम एल्कोहल। इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? नियो पेंटिल एल्कोहल। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो CH3 CH, या यहीं पे हम जोड़ दें CH3 CH3, और यहाँ पे जोड़ दें OH। क्या जोड़ दें? OH। तो इसमें जो ये कार्बन परमाणु है ये 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, यानी ये आपका कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन। और जब कोई हाइड्रोक्सी समूह 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा
तो तृतीयक अल्कोहल हो जाएगा। और तृतीयक अल्कोहल का साधारण नामकरण करते समय हमें लगाना होता है एल्किल समूह के नाम से पहले नियो पूर्व लग्न। अब आएंगे एल्किल समूह की संख्या पे, तो एल्किल समूह कितने हैं? 4। तो 4 के लिए हो जाएगा ब्यूटिल। क्या हो जाएगा? ब्यूटिल। यानी कार्बन की गिनती आपको याद रखना है, जो ग्रीक संख्या में हम करते हैं। कार्बन अगर 1 होता है तो मेथ लिखते हैं, 2 होता है एथ लिखते हैं, 3 के लिए प्रोप लिखते हैं। फिर OH के लिए हम क्या लिखेंगे? OH के लिए हम लिखेंगे एल्कोहल। तो इसका साधारण नामकरण क्या हो जाएगा? नियो ब्यूटिल एल्कोहल। अब इतना आप लोग नोट कर लेंगे। आशा करते हैं कि आपको एल्कोहल का साधारण नामकरण अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे एल्कोहल के नामकरण में RUPAC पद्धति पे, और जानेंगे कि RUPAC पद्धति में एल्कोहल का नामकरण किस तरीके से किया जाता है। तो अगली हेडिंग डाल देना है RUPAC पद्धति। RUPAC पद्धति। RUPAC पद्धति। तो हेडिंग डालेंगे RUPAC पद्धति, यानी ये दूसरी पद्धति है अल्कोहल के नामकरण की, RUPAC पद्धति। RUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में से कहते हैं अंतरराष्ट्रीय रसायनज्ञ संघ एवं विशुद्ध परिषद। इसमें हम लिखेंगे कि इस पद्धति में एल्कोहल को एल्केनॉल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? एल्केनॉल्स कहा जाता है। एल्केनॉल कहा जाता है। इस पद्धति में एल्कोहल को एल्केनॉल कहा जाता है। इसमें संगत एल्केन के नाम से पहले संगत एल्केन के नाम से नाम के अंत से ई को हटाकर ऑल जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ देते हैं? ऑल जोड़ दिया जाता है। ऑल जोड़ दिया जाता है। यानी RUPAC पद्धति में क्या होता है? इस पद्धति में अल्कोहल को एल्केनॉल कहा जाता है। इसमें संगत एल्केन के नाम के अंत से ई को हटाकर ऑल जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? ई को हटाकर ऑल जोड़ देते हैं। जैसे एल्केन है, इसके नाम के अंत से ई हटाना है, अल्कोहल के नामकरण के लिए ऑल जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एल्केनॉल। क्या हो जाएगा? एल्केनॉल। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। ये आपका CH3OH है। CH3OH का नाम क्या होता है? इसका नाम एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हो जाएगा मेथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए होता है एक, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेन। अब मेथेन के नाम से तुम्हें ई हटाना है। क्या हटाना है? ई हटाना है, और उसमें ऑल जोड़ देना है। ई हटाना है, ऑल जोड़ देना है, तो ये मेथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल हो जाएगा। यानी यहाँ पे एक कार्बन के लिए क्या होता है? मेथ होता है, जिसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, मान के चलते हैं सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए प्राथमिक अनुलग्न जुड़ता है एन। जैसे एक दूसरा एग्जांपल C2H5OH। तो यहाँ पे देखेंगे कि दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? एथ, और सिंगल बॉन्ड यानी कोई बॉन्ड नहीं तो सिंगल बॉन्ड, तो एथेन। एथेन के नाम से तुम्हें ई हटाना है, और क्या जोड़ना है? OH के लिए ऑल जोड़ना है, तो इसका RUPAC नाम हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। यानी यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि एक कार्बन के लिए क्या होता है? मेथ होता है, जिसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं, एन होता है। मेथेन के नाम से क्या आपको ई हटाना है? मेथेन के नाम के अंदर से ई हटाना है, ऑल जोड़ना है, तो मेथेनॉल हो जाएगा। इसी तरीके से दो कार्बन है यानी एथेन, तो एथेन के नाम से ई हटाना है, ऑल जोड़ना है, तो हो जाएगा एथेनॉल। आप लोग नोट कर लेंगे।
फिर इसके बाद में हम जानेंगे कि जब एल्कोहल का आईयूपीएसी नामकरण किया जाता है तो हाइड्रोक्सी समूह की जो स्थिति है वो जिस साइड से पास पड़ती है उस साइड से हम कार्बन की गिनती को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लिखेंगे, यानी पहला पॉइंट या पॉइंट वाइज हम लिख सकते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, एल्कोहल के आईयूपीएसी नामकरण में, एल्कोहल के आईयूपीएसी नामकरण में कार्बन परमाणु की गिनती, कार्बन परमाणु की गिनती, कार्बन परमाणु की गिनती उस ओर से करते हैं, उस ओर से करते हैं, उस ओर से करते हैं जिस ओर से, जिस ओर से, जिस ओर से सिंगल बॉन्ड ओएच समूह पास पड़ता है, जिस ओर से सिंगल बॉन्ड ओएच समूह पास पड़ता है, जिस ओर से सिंगल बॉन्ड ओएच समूह पास पड़ता है। रिएक्शन के द्वारा एक श्रृंखला लेकर के हम समझेंगे, एक श्रृंखला लेकर के समझेंगे, जैसे CH3 CH CH2 और CH3, यहाँ पे हम लगा दें OH। अब कार्बन परमाणु की गिनती किस साइड से करना है, जिस साइड से OH पास पड़ेगा। इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 तीसरे पे पड़ रहा है और इधर से गिनेंगे तो दूसरे पे पड़ रहा है। तो जिस साइड से हाइड्रोक्सी समूह पास पड़ेगा उस साइड से हमें कार्बन परमाणु की गिनती करना है, यानी ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब सबसे पहले आपको आईयूपीएसी नामकरण करने से पहले एक फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला होता है कि सबसे पहले हम नाम लिखते हैं मूल शब्द का, जिसे आप जनक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला भी कहते हैं, यानी कार्बन परमाणु की जो सबसे लंबी श्रृंखला होती है उसको ग्रीक संख्या में क्या नाम दिया जाता है उसका नाम लिखते हैं। फिर उसके बाद में, और इस मूल शब्द से पहले अगर कोई पूर्वलग्न हो, कोई प्रतिस्थापी हो, तो मूल शब्द से पहले पूर्वलग्न का नाम लिखा जाता है, उस प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है, जिसे हम मेथिल, एथिल, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, साइनो कहते हैं। फिर इसके बाद में हम आते हैं प्राथमिक अनुलग्न पे। इसमें आते हैं प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न वे अनुलग्न होते हैं जैसे आपका हाइड्रोकार्बन होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी सिंगल बॉन्ड के लिए एन प्राथमिक अनुलग्न जुड़ता है, डबल बॉन्ड के लिए इन प्राथमिक अनुलग्न जुड़ता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन प्राथमिक अनुलग्न जुड़ता है। फिर इसके बाद में हम आते हैं द्वितीयक अनुलग्न पे। तो ये द्वितीयक अनुलग्न आपके क्रियात्मक समूह निर्धारित करते हैं, जैसे एल्कोहल के लिए ऑल हो जाता है, एल्डिहाइड के लिए अल हो जाता है, कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक अम्ल होता है। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है और इसी क्रम में आपको आईयूपीएसी नामकरण किसी भी कंपाउंड का करना है, जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। सबसे पहले प्रतिस्थापी यानी पूर्वलग्न का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद में जनक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला होती है, ग्रीक संख्या में 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, इस तरीके से। फिर हम आते हैं प्राथमिक अनुलग्न, देखते हैं कि उसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। फिर उसके बाद में द्वितीयक अनुलग्न, देखते हैं कि क्रियात्मक समूह कैसा लगा हुआ है। अगर OH लगा हुआ है यानी हाइड्रोक्सी समूह लगा हुआ है तो एल्कोहल परिवार का सदस्य है और इसके लिए हम अनुलग्न लगाएंगे ऑल। क्या लगाएंगे? ऑल। तो अब इसी क्रम में आपको इसका आईयूपीएसी नामकरण करना है, फार्मूला आपको याद रखना है। तो देखेंगे इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं है, कोई क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो या कोई CH3 C2H5 एथिल मेथिल समूह नहीं है। तो सबसे पहले हम आएंगे मूल शब्द पे। तो मूल शब्द कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो 4 के लिए हम लिखेंगे ब्यूट। क्या लिखेंगे? ब्यूट। फिर प्राथमिक अनुलग्न यानी सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसमें जोड़ देंगे एन, तो हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। फिर उसके बाद में आएंगे द्वितीयक अनुलग्न पे। तो द्वितीयक अनुलग्न है आपका OH समूह यानी हाइड्रोक्सी समूह और इसके लिए जुड़ता है ऑल। अब ये है कहाँ पे, किस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है? तो 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, यानी लिखेंगे 2 ऑल। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑल।
या इसे हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 2 ब्यूटेनॉल। क्या लिख सकते हैं? 2 ब्यूटेनॉल। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे कि अगर कार्बन परमाणु की श्रृंखला में जो अल्कोहल समूह है वो एक से अधिक बार आ जाए, यानी जो हाइड्रोक्सी समूह है वो कार्बन परमाणु की श्रृंखला में एक से अधिक बार आ जाए, तो 2 बार के लिए हम डाई लगाते हैं, 3 बार के लिए हम ट्राई लगाते हैं, 4 बार के लिए टेट्रा लगाते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए। फिर दूसरे पॉइंट को भी जान लेते हैं। दूसरे पॉइंट पे हम लिखेंगे आईयूपीएसी नामकरण करने से पहले आपको कार्बन की गिनती पता होना चाहिए। एक कार्बन होता है तो उसके लिए क्या लिखता है? ग्रीक संख्या में मेथ, 2 के लिए एच, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, यानी अगर कार्बन 7 है तो हेप्ट हो जाएगा। 8 के लिए लिखते हैं ऑक्ट, 9 के लिए लिखते हैं नॉन, और 10 के लिए लिखते हैं डैक। क्या लिखते हैं? डैक। यहीं पे आपको ऐसे लिखा भी नजर आएगा। इसमें हम दूसरे पॉइंट में लिखेंगे यदि कार्बन परमाणु की श्रृंखला से यदि कार्बन परमाणु की श्रृंखला से एक से अधिक हाइड्रोक्सी समूह यानी सिंगल बॉन्ड ओएच समूह जुड़े होते हैं तो उनके नामकरण से पहले डाई, ट्राई तथा टेट्रा आदि नंबर के हिसाब से टेट्रा आदि पूर्व लग्न का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3 पार्श्व श्रृंखला के रूप में निकल गया, सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे OH समूह जोड़ दिया। अब सबसे पहले आपको गिनती उस साइड से करना है कार्बन परमाणु की जिस साइड से हाइड्रोक्सी समूह पास पड़ेगा। इस ओर से हाइड्रोक्सी समूह पास पड़ रहा है तो 1 2 3 4 5। अब इसके आईयूपीएसी नामकरण में देखेंगे आपका एक प्रतिस्थापी समूह भी है यानी मेथिल समूह भी है, यानी ये पूर्व लग्न का काम करेगा। तो मेथिल किस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे 3 मेथिल। ये आपका पूर्व लग्न हो गया। तो सबसे पहले पूर्व लग्न का नाम लिखते हैं, तो पूर्व लग्न का नाम लिख दिया 3 मेथिल। फिर उसके बाद में हम आएंगे मूल शब्द पे, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए मूल शब्द हो जाएगा पेंट। फिर सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्राथमिक अनुलग्न लगेगा एन, तो हो जाएगा 3 मेथिल पेंटेन। अब आएंगे द्वितीयक अनुलग्न पे, तो द्वितीयक अनुलग्न ये आपका OH है, हाइड्रोक्सी समूह है। कहाँ कहाँ पे है? तो पहले पर है, दूसरे पर है, तो लिखेंगे 1,2, और एक ही चीज अगर 2 बार होती है तो हम लगाते हैं डाई, अगर 3 बार होता तो ट्राई, 4 बार होता तो टेट्रा, तो 1,2 डाई ऑल, यानी इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? 3 मेथिल पेंटेन 1,2 डाई ऑल। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। इस तरीके से आज की क्लास में हमने जाना कि अल्कोहल का नामकरण 2 विधियों द्वारा किया जा सकता है। सबसे पहली विधि आपकी साधारण नाम पद्धति, जिसे हम निरर्थक नाम पद्धति भी कहते हैं। दूसरा आईयूपीएसी पद्धति, और आईयूपीएसी पद्धति में हमने जाना कि अल्कोहल के नामकरण में आपको एक महत्वपूर्ण सूत्र याद रखना है, या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपको आईयूपीएसी नामकरण करना है
तो उसमें आपको एक फार्मूला याद रखना है। सबसे पहले आप पूर्व लग्न का नाम लिखेंगे। पूर्व लग्न कोई भी प्रतिस्थापी समूह हो सकता है, जैसे हमने बताया क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, साइनो, ये नाइट्रो। फिर उसके बाद में हम आएंगे मूल शब्द पे। तो मूल शब्द का मतलब है कार्बन परमाणु की संख्या। अगर कार्बन 1 है तो में 2 है तो 1, यानी ये टेबल आपको 10 तक आनी चाहिए। यानी कार्बन परमाणु की संख्या से जो ग्रीक में उनका नाम लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में हम आते हैं प्राथमिक अनुलग्न पे। तो प्राथमिक अनुलग्न ये बॉन्ड निर्धारित करते हैं। अगर किसी कार्बन परमाणु की श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड है तो एन प्राथमिक अनुलग्न लगता है, डबल बॉन्ड है तो इन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगता है। फिर हम आते हैं द्वितीयक अनुलग्न पे, जो आपके क्रियात्मक समूह निर्धारित करते हैं। जैसे कि OH है यानी हाइड्रोक्सी समूह है, तो इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न लगता है ऑल। CHO होता है यानी एल्डिहाइड होता है तो अल, COOH होता है तो यानी कार्बोक्सिलिक होता है तो ओइक अम्ल। तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर हमने जाना कि जब कभी भी किसी भी क्रियात्मक समूह का हम IUPAC नामकरण करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रियात्मक समूह की जो स्थिति है वो कार्बन परमाणु की श्रृंखला से किस ओर से पास पड़ती है। जिस ओर से पास पड़ेगी उधर से हम गिनती करेंगे। जैसे अल्कोहल में हमने देखा कि ये OH पहले कार्बन पे ही पड़ रहा है, इधर से अगर गिनेंगे तो 1 2 3 4 चौथे पे हाइड्रोक्सी समूह आएगा, इधर पहले से आएगा तो गिनती हम पहले वाले से करेंगे, यानी उधर से करेंगे जिधर से हाइड्रोक्सी समूह पास पड़ेगा। फिर हमने जाना कि अगर एक ही तरह के दो क्रियात्मक समूह होते हैं तो इनके नाम से पहले हम डाई लगा देते हैं, अगर 3 होते तो इनके नाम से पहले ट्राई लगा देते। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके आगे क्लास अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।